जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम छठा 6 गाउस का जो अनुप्रयोग है वो पढ़ने लास्ट है ये। ठीक है, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पिछले वीडियो तक हमने 4 अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। ठीक है, छठा है। अब 5वां जो अनुप्रयोग है वो आपके लिए है, वो आपको करना है। ठीक है, तो जैसे ये अचालक गोले के लिए है, ठीक है, जो और 5वां है वो है चालक गोले के लिए। किसके लिए है? चालक गोले के लिए। और अभी आज हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो अचालक गोले के लिए। ठीक है, और चालक गोले के लिए ये काम आपको करना है। ठीक है, और कैसे करना है? तो जो काम आपने गोलीय कोश या खोखले गोले के लिए क्या है, सेम आपको चालक गोले के लिए करना है ना। खोखला गोला, ठीक है, वो कर चुके अपन। अब आपको चालक गोले के लिए करना है ना। तो बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर में क्या, जहाँ पर आपने गोले कोश लिखा है वहाँ पर आप क्या लिखोगे? चालक गोला, है ना। अब सिमिलर क्यों है तो वो अब ध्यान देखिए। जैसे ये चालक गोला है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है ना। अब जैसे ही मैं इसको आवेश दूंगा, मान लो मैंने सेंटर में कहीं पर आवेश दिया इस प्रकार, ठीक है, तो चालक का मतलब यही है चालन करना, या कह दो इसमें आवेश चालन कर सकता है, चल सकता है ना। अब मैंने जहाँ पर इसको आवेश दिया है वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर इनके बीच में आपस में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। ये आवेश एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। कैसा बल? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, अब ये अगर ऐसा बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये दूर दूर जाएंगे। ठीक है, और दूर दूर जाकर ये अधिकतम कहाँ तक जा सकते हैं? अगर आपस में इनके प्रतिकर्षण बल लग रहा है और चालक में आवेश गति कर सकते हैं, अलाउड है, तो अधिकतम कहाँ तक जा सकते हैं? तो आंसर मिलेगा सरफेस तक जा सकते हैं, पृष्ठ की सतह पर जा सकते हैं। इसके बाहर तो नहीं जा सकते। इसके बाहर तो क्या है? एयर है, वायु है। ठीक है, तो वायु में आवेश गति नहीं करता। ठीक है, तो अधिकतम कहाँ तक जा सकते हैं? तो अधिकतम ये चलकर कहाँ आ जाएंगे? सरफेस पर आ जाएंगे, पृष्ठ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी हम बाहर से एक्स्ट्रा आवेश देंगे वो चालक के लिए हमेशा कहाँ रहेगा? उसके पृष्ठ पर। ठीक है, तो इसलिए जिस गोलीय कोश के लिए भी क्या था, ये गोलीय कोश खोखला गोला था और आवेश दिया तो आवेश तो पृष्ठ पर ही रहेगा, है ना, क्योंकि जगह ही इसकी यहीं है, खाली बीच में तो खाली है। ठीक, तो जो डेरिवेशन आपने गोलीय कोश के लिए किया है वही आप किसके लिए करेंगे? चालक गोले के लिए। फर्क क्या है? फर्क ये है कि आप जहाँ गोलीय कोश लिख रहे हैं वहाँ चालक गोला लिखेंगे। ठीक है, और ये भी लिखेंगे कि उसको आवेश देने पर वो आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी पूरा डेरिवेशन आपको एज इट इज़ जो गोलीय कोश के लिए क्या है वही चालक गोले के लिए करना है। ठीक है, फॉर्मूले वही रहेंगे। तो फ़र्क समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं अचालक गोले की। ठीक है, तो अचालक गोले में क्या होगा, हम उसको जहाँ आवेश देंगे वो वहीं रहेगा। क्योंकि चालक में क्या होता था, चालक में अलाउड था, आवेश गति कर सकता था। ठीक है, लेकिन अचालक में ऐसा नहीं होगा। अचालक में आप उसको जहाँ आवेश देंगे वो वहीं रहेगा, क्योंकि उसमें चालन अलाउड नहीं है ना। जो आवेश जहाँ देंगे वो वहीं रहेगा, वो पृष्ठ पर नहीं आएगा। तो अगर हम उसको आवेश दें तो उसके आयतन में रहेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अचालक। ठीक, तो ये वो अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, और इसमें जो आवेश है वो उसमें उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित है। अभी इसमें पृष्ठ पर नहीं आएगा, इसको जहाँ दिया है वहीं रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसको आयतन में आवेश दिया है समान रूप से, और इसका टोटल आवेश कितना है? कैपिटल क्यू। ठीक, तो आर त्रिज्या का एक अचालक गोला माना आपने और क्यू आवेश दिया है। ठीक है, तो वो उसके आयतन में समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसका आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, क्यू इसका टोटल आवेश है और वी इसका आयतन है। तो अगर त्रिज्या इस कैपिटल आर हो इसकी, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, अब वैसे
चालक गोले के लिए जो करना है आपको और गोले कोश के लिए जो आपने किया है, उसमें हमने 3 जगहों पर ज्ञात किया था विद्युत क्षेत्र, गोले के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। इसी में हम ये भी यही काम करेंगे, बाहर, अंदर, पृष्ठ पर, तीनों काम इसमें भी करने हैं। ठीक है, तो जब हम ये आउट निकालेंगे बाहर किसी बिंदु पर, जैसे पी बिंदु है जो बाहर है, ठीक है, तो स्टेप्स वही फॉलो करने हैं जो पहले वीडियोस में हम स्टेप्स को फॉलो करते करते काम करते करते आए। ठीक है, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ये भी करेंगे। ठीक है, तो जो गोली कोश के लिए आपने किया है और जो चालक गोले के लिए आप करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए गोले के बाहर और गोले के पृष्ठ पर इसमें भी फॉर्मूले वही मिलेंगे, है ना। ये मिला ई आउट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², है ना। ये आपको गोली कोश के लिए ही यही मिलेगा, चालक गोले के लिए ही यही मिलेगा। ठीक, तो कैसे क्या है वो आप कर चुके हैं, तो आपको वही एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप हम गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो ये रहा वो गाउसी पृष्ठ हमने कल्पना की। ठीक है, फिर हम यहाँ कोई अल्पांश लेते हैं ds, ये अल्पांश ds लिया है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर ds वेक्टर की डायरेक्शन ये, एंगल कितना 0, एंगल कितना 0। फिर आप गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर ली, उसके बाद वही स्टेप्स उनको फॉलो करते करते आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है इसको, मैंने सीधा फॉर्मूला आपको बता दिया। और सेम क्यों है, क्योंकि गोलीय कोश में भी बाहर जब अपन गाउसी पृष्ठ चुनते हैं तो पूरा आवेश उस गाउसी पृष्ठ में ही रहता है। अब भले वो आवेश पृष्ठ पर रहे, भले वो आवेश आयतन में रहे, लेकिन है तो गाउसी पृष्ठ के अंदर। ठीक है, इसलिए गोलीय कोश के लिए, चालक गोले के लिए और चालक गोले के लिए ये फॉर्मूले सेम है। क्यों? क्योंकि जो गाउसी पृष्ठ हम चुन रहे हैं उस गाउसी पृष्ठ में सारा आवेश आ रहा है। ठीक है, समझ गए। अब भले वो पृष्ठ पर रहे आवेश, भले वो आयतन में रहे, लेकिन है तो गाउसी पृष्ठ के अंदर। तो फॉर्मूले दोनों के क्या रहेंगे? सेम। ये ठीक है। अब चेंजेस आते हैं यहाँ पर गोले के अंदर। गोले के अंदर जब हम ज्ञात करेंगे अचालक गोले के लिए, तो जैसे गोली कोश में 0 था, चालक गोले के लिए 0 होगा, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा और इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं डायग्राम वापस बना रहा हूँ। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। ये अचालक गोला है और ये उसमें आवेश इस प्रकार वितरित है। इसकी जो रेडियस है, टोटल रेडियस कैपिटल R। ठीक है, इसका जो टोटल आवेश है वो कितना है? कैपिटल Q। कैपिटल Q यही है। ठीक है, अब आपको कहाँ ज्ञात करना है? अब आपको अंदर ज्ञात करना है, गोले के अंदर। ठीक, तो गोले के अंदर मैंने कोई पॉइंट लिया, यहाँ पर मान लो पॉइंट लिया P, जिसकी केंद्र से दूरी मान लो वो है R, स्मॉल r। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपको ज्ञात करना है, P पर आपको ज्ञात करना है जो अंदर है पॉइंट, यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगेन वहाँ पर हम क्या मानेंगे? गाउसी पृष्ठ मानेंगे। तो गोले के लिए गोला ही गाउसी पृष्ठ होगा, तो ये मैंने गाउसी पृष्ठ मान लिया। इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r। ठीक है, और इस पॉइंट पर मैंने क्या लिया? एक छोटा सा टुकड़ा लिया, एलिमेंट लिया ds। तो और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस प्रकार, और ds की दिशा होगी उसी दिशा में, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है ना E और ds, वैसा ही आप यहाँ बनाना है उस ds पर। ठीक है, आपको क्लियर दिख जाएगा। आप ये समझना, ये जो यहाँ बना हुआ है E और ds वैसा ही यहाँ पर है। ठीक है, अब आप देख रहे हो इस गोले का टोटल आवेश है Q, लेकिन जब हम अंदर निकाल रहे हैं और अंदर जो गाउसी पृष्ठ है उसमें टोटल आवेश Q नहीं है ना, क्योंकि हम जो गाउस का नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और उसमें जब गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है, और जब आवेश लेने की बात आती है तो आवेश किसका लेते हैं हम? गाउसी पृष्ठ के अंदर का आवेश लेते हैं, है ना। तो इस केस में गाउसी पृष्ठ ये है, डॉट डॉट से मैंने बना रखा है ना। तो इसका आवेश लेंगे हम। ठीक है, तो इसका आवेश मान लेते हैं वो क्या है? Q डैश। पूरा आवेश क्या है? Q, और इस गाउसी पृष्ठ के अंदर का आवेश है
क्यू डैश, है ना, और कुछ आवेश बाहर छूट गया। ठीक है, तो अब हम क्यू डैश आवेश के कारण जो अंदर इस गोले के अंदर है उसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, वो कितना होगा। क्लियर है? ठीक है, तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम। ठीक है, गाउसीय पृष्ठ हमने ले लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश। गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश कितना है, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश। अब कितना आवेश है, क्यू डैश आवेश है। ठीक, अब हमें क्यू डैश का मान पता करना है, क्यू डैश कितना है ना, इस टोटल आवेश का 1/4 है, कितना है, समझ गया आप। ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है, कितना बचा है, क्यू डैश से कितना कम हो गया है। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमें निकालना है और फॉर्मूला निकाल कर हम आगे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम कंसेप्ट काम में लेंगे आयतन आवेश घनत्व का। ठीक है, क्योंकि समान रूप से वितरित है, आवेश समान रूप से वितरित है, तो हर एक पॉइंट पर सिग्मा की वैल्यू सेम रहेगी, सॉरी रो की वैल्यू, है ना, आयतन आवेश घनत्व कैसे लिखते हैं, रो से। तो अगर समान रूप से वितरित है आवेश तो हर पॉइंट पर ये रो की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे रो इज इक्वल टू, रो इज इक्वल टू क्या आएगा, रो इज इक्वल टू, और रो किसके लिए, इस गाउसीय पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो गाउसीय पृष्ठ में आवेश कितना है, क्यू डैश, गाउसीय पृष्ठ का आयतन कितना है, तो वो ले लेते हैं हम वी डैश। जैसे यहाँ होता है ना क्यू अपॉन वी, तो यहाँ हो जाएगा गाउसीय पृष्ठ के लिए हो जाएगा क्यू डैश अपॉन वी डैश। ठीक है, ओके, तो क्यू डैश अपॉन वी डैश का सूत्र क्या होगा, अब ये पता करना वी डैश है क्या, वी डैश आयतन है उस गाउसीय पृष्ठ का, स्मॉल आर त्रिज्या वाले गाउसीय पृष्ठ का। ठीक, तो वो हमें निकालना है। तो अगर त्रिज्या स्मॉल आर है तो उसका आयतन क्या होगा, तो होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू निकाल लो, तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आती है, क्यू डैश इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ओके, अब आप रो की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, रो की वैल्यू क्या है वो यहाँ रख दें, तो क्या आता है, क्यू डैश इज इक्वल टू, रो की वैल्यू है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, सॉरी क्यू अपॉन है, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये रो की वैल्यू, और इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है कर दो उसको, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्यू डैश मिला आपको, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आपको क्यू डैश मिला है। ठीक है, तो जब सिग्मा क्यू की बात होगी, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश रखेंगे, तो क्यू डैश की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हम यहाँ पर इक्वेशन 1 हो जाएगी, फिर इस प्रकार आप इक्वेशन देते जाइए। ठीक है, अभी हम इसको इक्वेशन नंबर नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको इक्वेशन में अरेंज कर दीजिए, यहाँ 1 फिर 2 3 जैसे ही आएगा आप। ओके, ये हमें गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या स्टेप्स करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, गाउसीय पृष्ठ से पारित फ्लक्स। तो गाउसीय पृष्ठ से पारित फ्लक्स क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन ई डॉट डी एस। यहाँ सिंपल करते हैं तो क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट को, तो बंद समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। ओके, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू ई ऐसे है, डी एस भी ऐसे है, एंगल कितना 0, तो थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 0, तो हमें मिलेगा यहाँ फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1। ओके, अब ई सब जगह सेम है गाउसीय पृष्ठ पर, अंदर जो गाउसीय पृष्ठ माना है वहाँ पर, तो ई बाहर ले लो, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ई बंद समाकलन डी एस। अब इस बंद समाकलन डी एस का मान क्या होगा, तो वो होगा इस गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल,
सरफेस एरिया, वो क्या मिलेगा हमें, पहले भी कर चुके हैं हम, तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, ये हमें मिल गया, फ्लक्स मिल गया हमें, ठीक है, जो स्टेप्स हम कर रहे थे गाउसी प्रेस से पारित फ्लक्स। ओके ठीक है, ये हमें यहाँ मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे देना आप, जो भी कंटिन्यू में आ रहे हैं इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम अप्लाई गाउस लॉ, गाउस का नियम अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, गाउस नियम से, गाउस नियम से, गाउस का नियम है फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू डैश, सिग्मा क्यू की वैल्यू है क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये क्यू डैश की वैल्यू वो यहाँ पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि आप देख रहे हैं इस गाउसी पृष्ठ में पूरा आवेश नहीं आ रहा है ना, कुछ आवेश इस गाउसी पृष्ठ के बाहर है। तो हमें किससे मतलब है, गाउसी पृष्ठ से मतलब है, गाउसी पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उससे मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो वो पूरा तो नहीं है, कुछ बाहर रह गया, तो हमें गाउसी पृष्ठ में जो आवेश है उन्हीं को लेना है इस केस के लिए, तो वो हमने इसलिए निकाला यहाँ पर क्यू डैश। ठीक है, ओके, अब आगे करते हैं, ये स्टेप्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों की हेल्प से, दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम ई फाइंड करते हैं, है ना, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, तरीके अलग है निकालने के। तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, फ्लक्स, तो दोनों को बराबर करने पर हम मिलते हैं फ्रॉम इक्वेशन, जो भी इक्वेशन होगी वो लिखेंगे यहाँ। ठीक है, तो हम अगले स्टेप में क्या होगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। ओके, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये आर स्क्वायर से यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, आर बचेगा। ठीक है, यहाँ आर की पावर 2 है, यहाँ आर की पावर 3 है, तो एक आर की पावर बच जाएगी। अब आप ई निकाल लो यहाँ से, तो ई हमें मिलेगा इस प्रकार, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनको एक साथ लिख दिया, और बाकी बचा क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। ये हमें फॉर्मूला मिलेगा ई इन का, अंदर निकाल रहे हैं हम अंदर किसी पॉइंट पर, ये हमें फॉर्मूला मिलेगा ई इन का, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ओके, ठीक है, तो ये फॉर्मूला अंदर क्या है, अंदर के लिए है, अंदर किसी पॉइंट पर। तो पहले हमने जब गया था गोलीय कोश के लिए और चालक गोली के लिए, जब आप करेंगे तो उसमें 0 आता है। 0 क्यों आता है, उसका रीज़न भी आप ध्यान रखेंगे अपने दिमाग में, क्योंकि जब अंदर निकाल रहे होते हैं तब वहाँ जब गाउसी पृष्ठ चुनते हैं उस गाउसी पृष्ठ में कोई आवेश नहीं रहता, ना गोलीय कोश के अंदर आवेश है, ना चालक गोले के अंदर कोई एक्स्ट्रा आवेश है। ठीक है, इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। लेकिन जब अचालक की बात होगी तो उसके अंदर 0 नहीं होता, लेकिन एक जगह 0 होता है। कहाँ पर, वो होता है केंद्र पर। ठीक है, जब हम सेंटर पर पहुंचते हैं, केंद्र पर यहाँ पर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, है ना। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ये ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और मैंने यहाँ बनाया, तो ये सेंटर के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, सेंटर के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, मतलब जब मैं r बराबर 0 रखूँगा, सेंटर पर r बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, जब केंद्र की बात होगी तो r बराबर क्या होगा, 0, तो यहाँ r बराबर 0 रखो, है ना, ये अंदर की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, तो r बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 0 से किसी संख्या गुणा 0 मिलेगा आपको। तो ई सेंटर, ई सी मतलब सेंटर, ई सी इज इक्वल टू 0, तो सेंटर पर 0 होगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, बढ़ता बढ़ता यहाँ मैक्सिमम, फिर आगे घटेगा। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा
विद्युत क्षेत्र, किसके लिए? अचालक गोले के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हम बनाते हैं ग्राफ, किसके बीच? विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच, कि विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ किस प्रकार बदलता है वो हमें बताना पड़ता है ना? वो हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ बना रहा हूँ मैं, आप एक बार इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ बना रहा हूँ मैं। ठीक है, फॉर्मूले क्या क्या है वो लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है? देखो केंद्र पर क्या मिला आपको? केंद्र पर मिला हमें ई सी, केंद्र पर क्या मिला? 0, ठीक है? फिर ई इन पर बातें हैं, अंदर मिला ई इन, ठीक है? ई इन, तो देखो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, त्रिज्या भी कांस्टेंट, तो ई इन किस पर निर्भर कर रहा है? स्मॉल आर पर। तो यहाँ लिखेंगे ई निर्भर कर रहा है स्मॉल आर पर, मतलब समानुपाती है, ठीक है? ओके, फिर हम बात करते हैं पृष्ठ पर। तो पृष्ठ का फॉर्मूला क्या था? ई एस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ भी कोई चीज़ें चेंज होने वाली नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, है ना? यहाँ चेंज नहीं होगा। ओके, फिर बात करते हैं बाहर, ठीक है? तो बाहर जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था बाहर के लिए? ई आउट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ देखो ये कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, लेकिन आर चेंज हो सकता है आर आप यहाँ ले रहे हो, 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 स्मॉल आर, है ना? चेंज हो सकता है, ठीक है? तो उसको लिखते हैं ई आउट, वो निर्भर कर रहा है 1/r स्क्वायर पे। क्लियर है? सेंटर पर 0, अंदर जैसे आर बढ़ेगा वैसे ई बढ़ेगा, पृष्ठ पर कांस्टेंट रहेगा, और बाहर आर बढ़ने पर ई क्या होगा? कम। और यहाँ क्या होगा? जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई भी बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा? मैक्सिमम कांस्टेंट। समझ में आ गया? ठीक है, तो इन फॉर्मूलों से हमने ये रिजल्ट निकाला। अब इन रिजल्ट्स की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। ये मैं इस अक्ष पर ले रहा हूँ मैं विद्युत क्षेत्र, और इस अक्ष पर ले रहा हूँ मैं आर दूरी, ठीक है? यहाँ पर है केंद्र, सेंटर, क्या निर्देशांक इसके? 0, ठीक है? और यहाँ सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है r बराबर r, ठीक है? यहाँ पर क्या है? पृष्ठ, ठीक? और यहाँ क्या है? यहाँ अंदर वाला भाग है, ये वाला केंद्र और पृष्ठ के बीच, केंद्र और पृष्ठ के बीच कौन सा भाग है? अंदर वाला। और पृष्ठ के बाहर कौन सा भाग है? बाहर वाला, ठीक है? ओके, अब सेंटर पर बात कर, सबसे पहले शुरू करते हैं सेंटर से। सेंटर पर कितना है? 0। ओके, सेंटर से आगे जाएंगे, ऐसे पॉइंट अंदर है, ये सारे पॉइंट ये, है ना? और अंदर विद्युत क्षेत्र किस प्रकार चेंज हो रहा है दूरी बढ़ने पर? तो आप देख रहे हैं अंदर जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो देखो आर बढ़ा वैसे वैसे क्या बढ़ा? ई बढ़ा, ठीक है? इस प्रकार ई बढ़ेगा, ठीक है? कहाँ तक बढ़ेगा? जब पृष्ठ आ जाएगा तब तक बढ़ेगा। जब पृष्ठ आ जाएगा तो पृष्ठ पर ये बढ़ने पर पृष्ठ आ गया, पृष्ठ पर क्या रहेगा? ये यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पहुँच गए, पृष्ठ पर पहुँच गए, पृष्ठ पर मैक्सिमम। उसके बाद पृष्ठ खत्म हो गया, उसके बाद क्या आएगा? बाहर। और बाहर किस प्रकार चेंज हो रहा है? बाहर चेंज हो रहा है जैसे जैसे आर बढ़ेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, और इसके बारे में आप समझते हैं, है ना? तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई क्या होगा? कम। तो यहाँ पृष्ठ पर आगे हम, पृष्ठ के बाद बाहर, और बाहर किस प्रकार बदल रहा है? इस प्रकार। दूरी बढ़ने पर वी क्या, ई क्या हो रहा है? कम। तो हमें इस प्रकार ग्राफ मिल जाएगा। दूरी बढ़ रही है और ई कम हो रहा है, दूरी बढ़ रही है और ई कम हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ हो गया सेंटर, यहाँ हो गया ई इन,
और टॉप पर हो गया ई सरफेस, और बाकी बाद में जो बचा वो है ई आउट। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ग्राफ बनाना सीखना है, समझना है कि किस प्रकार ई चेंज हो रहा है, कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर घट रहा है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला की हेल्प से देखना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये होगा अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो पहले मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने कहा है, पहले आप वो काम करेंगे। ठीक, और उसके बाद ये आप पूरा काम करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।